धारी। हरि ओम नमो नारायण। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। शंख चक्र गदा पद्म धारी। हरि ओम नमो नारायण। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। शंख चक्र गदा पद्म धारी। हरि ओम नमो नारायण। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। प्रार्थना। मेरा समभाव समदृष्टि की पढ़ाई व गुढ़ाई करने के पीछे मुख्य उद्देश्य है अपने यथार्थ में बने रहने हेतु आत्मज्ञान द्वारा मन वचन कर्म से आत्मभाव अनुसार हर प्राणी के प्रति परमात्म दृष्टि वह वृत्ति अपनाकर अपने आत्म बल का भरपूर प्रयोग करते हुए अब तक धारण किए हुए सूक्ष्म से सूक्ष्म दोषों का निवारण कर श्रेष्ठ विद्वान गुणवान बलवान धनवान बुद्धिमान व ज्ञानवान बन सज्जन भाव का वर्ताव कर एक अच्छे इंसान की तरह जीवन जीने के योग्य बनना। मैं जानता हूँ कि यही युक्ति ही मेरे हृदय में शांति रूपा शक्ति द्वारा मुझे हर विकृति व अमंगल से रक्षित रखने का अचूक हथियार है। इस हेतु मैं अपने इसी उद्देश्य सिद्धि के लिए सर्वव्यापक भगवान से बल बुद्धि व सुमति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। अब फिर वही बात है, क्या हम अपना गृहस्थ आश्रम सतयुग बनाने के लिए नेक नियति से चलना चाहते हैं? तो उसमें बहुत सुधार यज्ञ के आरंभ होने से पहले आ जाना चाहिए। नेक नियति तो तब समझ आएगी। गृहस्थ आश्रम पे जितनी बात हो चुकी है और जितनी होने जा रही है, उस पे नेक नियति से अमल करना आवश्यक है। क्या हम तैयार हैं सारे? चलो ठीक है, एतबार करते हैं। गत सप्ताह के पाठों में हमने गृहस्थ आश्रम क्या है
और गृहस्थ आश्रम के मुख्य पात्रों व उनके कर्तव्यों के अंतर्गत पति व पत्नी के परस्पर कर्तव्यों के विषय में विस्तार से जाना। ठीक है। इसी श्रृंखला में आइए अब गृहस्थ आश्रम के सबसे महत्वपूर्ण दायित्व यानी सद्गुण संपन्न संतानों उत्पत्ति व उसके लालन पालन जैसे महान कार्य को अफुर्ता से संपन्न करने की तथा घर के बुजुर्गों के प्रति अपने कर्तव्य पालन की महत्ता को समझते हैं। इसी श्रृंखला में आइए अब गृहस्थ आश्रम के सबसे महत्वपूर्ण दायित्व यथा सद्गुण संपन्न संतान उत्पत्ति व उसके लालन पालन जैसे महान कार्य को अफुर्ता से संपन्न करने की तथा घर के बुजुर्ग सज्जनों के प्रति अपने कर्तव्य पालन की महत्ता को समझते हैं। यह तो सब जानते ही हैं कि वंश वृद्धि एवं सृष्टि के विकास के लिए उस ईश्वर ने प्रत्येक प्राणी को प्रजनन क्षमता यानी अपने जैसे जीव उत्पन्न करने की विशेष क्षमता प्रदत्त कर उसके जीवन को खुशहाली व समृद्धि से भरपूर करने का अनमोल उपहार प्रदान किया है। इससे तो सारे परिचित है ना। यह तो सब जानते ही हैं कि वंश वृद्धि एवं सृष्टि के विकास के लिए उस ईश्वर ने प्रत्येक प्राणी को प्रजनन क्षमता यानी अपने जैसे जीव उत्पन्न करने की विशेष क्षमता प्रदत्त कर उसके जीवन को खुशहाली व समृद्धि से भरपूर करने का अनमोल उपहार प्रदान किया है। पति पत्नी कुदरत प्रदत्त इस योग्यता का बुद्धिमता से प्रयोग करते हुए सर्वगुण संपन्न संतान के रूप में वांछित फल प्राप्त कर सकें। पति पत्नी कुदरत प्रदत्त इस योग्यता का बुद्धिमता से प्रयोग करते हुए सर्वगुण संपन्न संतान के रूप में वांछित फल प्राप्त कर सकें, इससे तो उन्हें संतान के गर्भधारण से लेकर उसके सच्चरित्र वयस्क बनने तक, गर्भधारण से लेकर उसके सच्चरित्र वयस्क बनने तक, समझ आ गई है, समुचित पालना पोषणा का कार्यभार संभालना होता है। माता पिता ने संभालना होता है। इस प्रकार उनकी संतान श्रेष्ठ विद्वान गुणवान बलवान धनवान बुद्धिमान तथा ज्ञानवान होने के साथ साथ नव निर्माण के लिए पूर्णतः सक्षम एवं स्वतंत्र हो, इससे तो उनके लिए इस क्रिया के हर पहलू के प्रति सूक्ष्मता जानकारी रखना आवश्यक होता है। नव निर्माण के लिए पूर्णतः सक्षम एवं स्वतंत्र हो, स्वतंत्र रूप से, इसे तो कि उनकी संतान श्रेष्ठ बने, विद्वान बने, गुणवान बने, धनवान बने, बुद्धिमान तथा ज्ञानवान बने, उनके लिए इस क्रिया के हर पहलू के प्रति
सूक्ष्मतः जानकारी रखना आवश्यक होता है। किसको आवश्यक होता है? हाँ, माता पिता जो बनते हैं। याद रखो, इस महान कार्य को कुशलता से संपन्न करने से याद रखो, इस महान कार्य को कुशलता से संपन्न करने से पूर्व प्रत्येक दंपति का शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। कौन कौन सा स्वास्थ्य? शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। तब ये हो सकता है संभव। यह कार्य सिद्धि केवल आत्मज्ञान की पढ़ाई व गुढ़ाई कर, यह कार्य सिद्धि केवल आत्मज्ञान की पढ़ाई व गुढ़ाई कर, यानी आत्मिक ज्ञानी बन उसी सत्य ज्ञान अनुसार गुणों को संयमित ढंग से व्यवहार में उतारने से सहजता से हो सकती है इस कार्य की सिद्धि। इस प्रकार इंद्रिय निग्रह द्वारा ख्याल की अपूर्व अवस्था बनती है, जिसके परिणाम स्वरूप संतान उत्पत्ति हेतु परस्पर संसर्ग काम वासना से मुक्त होता है। जिसके परिणाम स्वरूप संतान उत्पत्ति हेतु परस्पर संसर्ग काम वासना से मुक्त होता है, वह गर्भाधान सकारात्मकता के भाव से भरपूर होता है। जो बीज होता है, जो बीज होता है वो सकारात्मकता के भाव से भरपूर होता है। इस विधि से गर्भाधान की क्रिया संपन्न करने वाले दंपतियों का, इस विधि से गर्भाधान की क्रिया संपन्न करने वाले दंपतियों का ही बच्चा सर्वांगीण रूप से स्वस्थ होता है, सर्वांगीण रूप से स्वस्थ होता है। वह नैतिक तौर पर सच्चरित्रता के रास्ते पर चलने की रुचि रखता है। शारीरिक तौर पे स्वस्थ और नैतिक तौर पे सच्चरित्र होता है। याद रखो, ऐसी सदाचारी संतान ही माता पिता के लिए यश कीर्ति का हेतु होती है। याद रखो, ऐसी सदाचारी संतान ही माता पिता के लिए यश कीर्ति का हेतु होती है। इस विषय में सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ हमें समझा रहा है कि स्त्री दी खाद पति दा बीज बोया। इस संदर्भ में जिस प्रकार बीज और खाद रूपी आहार की किस्म के अनुसार वृक्ष फलता फूलता है, ठीक उसी प्रकार पति के बीज और स्त्री की खाद की गुणवत्ता के अनुरूप ही सुंदर, स्वस्थ, प्राकर्मी व सच्चित्र संतान की उत्पत्ति होती है। समझ आ गई बात? सबको आ गई समझ? यहां से स्पष्ट कर दें कि गर्भधारण, गर्भावस्था व जन्म के उपरांत किए पालन पोषण के दौरान माता पिता द्वारा, यह महत्वपूर्ण है, यहाँ स्पष्ट कर दें कि गर्भधारण पहले तो वो गुणवत्ता भरनी है भाव उसमें जो बीज में। यहाँ स्पष्ट कर दें कि गर्भधारण, गर्भावस्था व जन्म के उपरांत किए पालन पोषण के दौरान माता पिता द्वारा आहार विहार, क्या बोला? आचार तथा चेष्टा, क्या बोल रहा? तीनों चीजें
हाँ, आहार विहार आचार तथा चेष्टा में अपनाई शुद्धता के अनुरूप ही, अपनाई आहार विहार में भी शुद्धता, आचार में भी शुद्धता और चेष्टा वो भी शुद्ध होना चाहिए। अपनाई शुद्धता के अनुरूप ही संतान का सदाचारी, या अगर शुद्धता नहीं है तो दुराचारी होना निर्भर करता है। तो आप अपने बच्चों को सदाचारी रूप में देखना चाहते हो तो आहार विहार आचार और क्या है, चेष्टा, इनमें शुद्धता अपनाओ। तो अगर दुराचारी देखना चाहते हो तो जो मन कहे वैसे करते जाओ, अपनी बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है उसमें, ठीक है। सदाचारी संतान प्राप्ति दुर्लभ उपलब्धि होती है। किस्मत वाला माता पिता होता है जिसके संतान सदाचारी हो। और कहते हैं इंसान किस्मत खुद बनाता है, खुद बिगाड़ता है, खुद बनाता है, खुद बिगाड़ता है। तो अगर वो ये ध्यान नहीं रखता, संतान उत्पन्न कर लेता है और पालन पोषण ठीक ढंग से नहीं करता, तो वो अपनी किस्मत खुद बिगाड़ रहा है, बना नहीं रहा। तो ये भूल कर भी ना हो, ये सबसे दुखदाई भूल होती है, सबसे ज़्यादा कष्टदायक होती है, ये असहनीय होती है। ये सदाचारी संतान प्राप्ति दुर्लभ उपलब्धि होती है जिसके प्राप्त होने पर गृहस्थ आश्रम स्वतः ठीक हो जाता है। तो ठीक तो हो ही जाएगा। जहाँ माता पिता का आहार विहार आचार और चेष्टा शुद्ध हैं और बीज सकारात्मकता वाला है, तो संतान सचरित्र है, तो क्या हुआ, गृहस्थाश्रम स्वतः अपने आप ठीक हो गया ना। फिर यत्न की ज़रूरत नहीं होती, फिर इस क्लास की भी ज़रूरत नहीं होती जो लगानी पड़ रही है। हमें पता है ढिठाई, सज्जनों की ढिठाई भी पता है कि दुराचारिता में से निकलना में रुचि इतनी नहीं है, और फिर भी ये होता है कि कुछ एक भी निकल आए तो ठीक होता है। सो सब कोशिश करो तो गृहस्थ आश्रम स्वतः ठीक हो जाएगा। इस तथ्य को जानने के पश्चात हर युवक व युवती के लिए आवश्यक हो जाता है कि वह सुखी एवं शांतमय विवाहित जीवन के लिए, अब ये सबसे पहला कदम है अच्छे गृहस्थाश्रम को बनाने का, सबसे पहला कदम है। इसलिए युवक और युवती पति पत्नी नहीं कह रहे जिनकी अभी शादी नहीं हुई, युवक और युवती के लिए आवश्यक हो जाता है कि वे सुखी एवं शांतमय विवाहित जीवन के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम के नीति नियमों का पूर्णतः पालन करने के साथ साथ गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों का समुचित ज्ञान लेकर ही गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें। क्या कहा हमने? युवक युवती ब्रह्मचर्य आश्रम के नीति नियमों को जाने और गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों को, उन नीति नियमों अनुसार वो कर्तव्य
निभाने के में कुशल हो जाएंगे, सही ढंग से हंसते हंसते कर्तव्य निभा सकेंगे, नीति नियम वो चलेंगे। तो गृहस्थ आश्रम के कर्तव्य कुशलता चाहिए ये वाली। इस कुशलता के उपरांत समुचित ज्ञान लेकर ही गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें। अब यह ध्यान रखना। इसके अतिरिक्त इस विषय में हर दंपत्ति के लिए, जो तो युवक युवती के लिए था, अब ये हर दंपत्ति के लिए ये जानना आवश्यक है कि सर्वगुण संपन्न संतान है तो अपने जीवन के हर क्रियाकलाप में, अब दंपत्तियों का है, अपने जीवन के हर क्रियाकलाप में, क्या सुना? सात्विकता अपनाएं। बस क्या करें? तो ये याद रखना मुश्किल तो नहीं है। क्या अपनाना है? तो ये ध्यान देने की बात है खुद पर। जो भी धारणा है उस पे ध्यान देने की बात है। वो सात्विक अपनाएं मतलब धारण करें। तो इतना तो दंपत्ति याद रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? अरे एक लफ्ज तो याद रख सकते हो कि इतनी बुद्धि मारी गई है कि ये भी नहीं याद रहेगा। अब इसको याद रखते हुए नेक नियति से, अब आपकी नियत पे वो हो रहा है ना सारी बात, नियत ठीक नहीं। अब नेक नियति से सात्विक धारणा ही करना, ठीक है? सात्विकता अपनाएं ताकि वंश अनुक्रम जो चलता है फिर स्थानांतरित करते समय प्राणी की माता का रज तथा पिता के वीर्य का कण अर्थात वह धातु जिससे संतान उत्पन्न होती है, शक्ति कह लो उसको, तेज कह लो, तथा कांति, वह संतान शक्ति, तेज और कांति से भरपूर हो। अगर सात्विकता अपना ली धारणा में तो संतान का क्या होगा? शक्तिशाली होगी, तेजवान होगी और क्या होगा? कांति से भरपूर होगी। यह आने वाली संतान की अब वो ऐसी हो, कैसी हो? शक्तिशाली हो, तेजवान हो और कांतिमान हो। उससे क्या लाभ होने वाला है संतान को या आपको? कुछ होने वाला? अगर नहीं होने वाला तो सात्विकता अपनाने की जरूरत नहीं है। अगर होने वाला है इसीलिए परिचित करा रहे हैं लाभों से, ताकि उत्साह पैदा हो कि मुझे ध्यान रखो कि मेरा धारणा सात्विक ही रहे। तो यह जो उनका शक्ति होती है, तेज होता है, कांति होती है, यह आने वाली संतान की सुंदरता, एक नंबर क्या बोला हमने? दूसरा स्वस्थता, तीसरा पराक्रम और चौथा सच्चरित्रता के लिए नितांत आवश्यक है। चार चीजें कौन सी बताएं? और हाँ, ये उसके लिए नितांत आवश्यक है। उनका शक्तिशाली होना, तेजवान होना, व कांतिमान होना
अति आवश्यक है, ताकि वो सुंदर हों, स्वस्थ हों, पराक्रमी हों, सच्चरित्र हों। अब वो सुंदर हों, स्वस्थ हों, पराक्रमी हों, सच्चरित्र हों, जब उसके लिए शक्तिवान होना, तेजवान होना और कांतिमान होना आवश्यक है। तो इस आवश्यकता की पूर्ति कहाँ से होगी? उसका साधन कौन सा? बताओ। सात्विक धारणा। कौन सा है? सात्विक धारणा। बस वहां ध्यान दो तो आगे सब काम अपने आप चलता है। इतने सिर खपाई नहीं करनी पड़ती, ये कर वो कर, ये क्यों करता है, ये क्या करता है, वो झंझटबाजियां नहीं करनी पड़ती। तो बेहतर क्या है फिर? हर वक्त कल्पते रहो, खपते रहो, या ध्यान सात्विक धारणा पे देना ठीक है? अब जो ये नहीं कर पाए और पैदा कर दिए बच्चे, अब भोग सामने आ रहे हैं ना, सबके आ रहे हैं ना, तो अच्छा प्रारब्ध बन रही है, बुरा प्राप्त हो रहा है ना, तो बुरा क्यों खरीदा? अब ये भूल मत करना, फिर इसमें नेक नियत रहना। दंपत्ति भी और युवा युवती भी दोनों नेक नियति से जो कहा गया है उस पे मजबूत रहना, तो गृहस्थ आश्रम सतयुग अपने आप बन जाएगा। समझ आई बात? आइए इस संदर्भ में, अब ये तो बन गया ना, प्रारब्ध बन गई, आनंदमय अपना जीवन का रूप गृहस्थ आश्रम का बन गया। अब गृहस्थ आश्रम में आ गए। आइए इस संदर्भ में अब बच्चे की उचित तरह से पालना पोषणा करने हेतु माता पिता के अनमोल दायित्व को भी समझ लेते हैं। ठीक है? अब इधर से समझ के पढ़ना, समझ के पढ़ना, ताकि आपकी यादगिरी में वर्ताव के लिए बना रहे। चलो। बच्चा। किसी प्राणी के शिशु को बच्चा कहते हैं। बोलो बोलो। जन्म उपरांत शिशु अबोध, नासमझ, भोला व अनुभवहीन होता है। उसमें गंभीरता का अभाव होता है। वयस्क होने से पूर्व उसे पर्याप्त समझ नहीं होती, और अगर उसके अंदर सत्य ज्ञान का वर्धन न किया जाए तो वह अज्ञानता को प्राप्त हो अनैतिक आचार व्यवहार अपनाकर चारित्रिक हानि कर बैठता है। अतः माता पिता के लिए अल्पवयस्क बच्चों की भलाई या कल्याण के लिए लालन पालन के दौरान उनके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास का उचित ध्यान रखना व इसके प्रति सतर्क रहना आवश्यक होता है, ताकि वे वयस्क होकर उत्तम पुरुष कहलाएं। इस संदर्भ में माता के रूप में बच्चों की समुचित पालना पोषणा करना माँ का एकमात्र विशेषाधिकार होता है। यहाँ उसके लिए याद रखने की बात यह होती है कि वह प्रशिक्षण जो बच्चा अपनी माता से सर्वप्रथम प्राप्त करता है, वह उसकी भविष्यगत विकास के लिए मजबूत नींव सिद्ध होता है। अतः अपने कर्तव्य का बोध कर एक माँ के लिए अपना धात्री कर्म ठीक से निभाते हुए समय पर ही बच्चों के पालन पोषण आदि के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त करना आवश्यक होता है, ताकि वह उनकी बाल बुद्धि का आत्मज्ञान अनुसार विकास कर उनके संबुद्धि होने में सहायक बने। इस उद्देश्य पूर्ति हेतु बाल्यावस्था से ही बच्चों के स्वभावों का विकास सही ढंग से करना है। इसके अतिरिक्त
माता पिता ने यह भी ध्यान रखना है कि वयस्क होने से पूर्व बच्चों का विवाह वर्जित है। वही वयस्क जो ब्रह्मचर्य आश्रम के नियमों की पालना विधिवत करने में सक्षम हो, उसी को विवाह का अधिकारी मानना है। इस संदर्भ में वर्तमान युग के हालात देखते हुए सबको सतर्क करना चाहते हैं कि वयस्क बालक बालिका के साथ यौन संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए। यह पाप है व मानव धर्म विरुद्ध है। बच्चों के प्रति कर्तव्य। अब ये पढ़ा है आपने, समझ आया? अब याद रखने के लिए कैसे, या तो इंटरनेट से पूरा निकाल लेना और व्यवहार उसी के अनुसार शुरू कर देना, ठीक है? या दोबारा पढ़ना। तो अब बच्चों के प्रति कर्तव्य क्या है माता पिता का? बच्चे प्रकृति की अद्भुत देन होते हैं, अतः लिंग की समानता के सिद्धांत के दृष्टिगत संतान के रूप में उत्पन्न हुई लड़की एवं लड़के के मध्य कोई भेदभाव न करते हुए दोनों के साथ समान आचरण व व्यवहार करना है। बच्चों को पढ़ाना, प्रशिक्षित करना व अनुशासित बनाना माता पिता की साझी जिम्मेदारी है। अतः प्रत्येक माता पिता ने इस उद्देश्य पूर्ति हेतु उन्हें पूरा समय देकर उनकी भौतिक, नैतिक, सामाजिक व आध्यात्मिक उन्नति में सहायक सिद्ध होना है। माता पिता के लिए आवश्यक है कि वे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे विकारी भावों को अपने मन में पनपने का अवसर न दे। इस तरह इनके दुष्प्रभावों से ग्रसित हो अपने मन, वचन, कर्म द्वारा बच्चों के सामने दुर्व्यवहार करने से बचें। इसके प्रति सावधानी लेना अति आवश्यक है। माता पिता बच्चों का पालन प्रेम, वात्सल्य व सहनशीलता से करें। इस हेतु अपने घर का वातावरण संस्कारिक एवं आध्यात्मिक बनाएं, यानी अपने बच्चों को अच्छे उपदेशों, संस्कारों का प्रशिक्षण दें। इस तरह गृहस्थ आश्रम का वातावरण हर समय शांतमय बनाए रखें। घर में गाली गलौज एवं गर्ज कर ऊंची आवाज में वार्तालाप न करें, अपितु हाँ जी व अच्छा जी का ही वर्ताव करते हुए एक दूसरे के प्रति आदर भाव बनाए रखें। माता पिता का फर्ज है कि वे बच्चों की शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक उन्नति हेतु स्वयं आत्मिक ज्ञान प्राप्त कर उन्हें भी उस ज्ञान को आत्मसात कर सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। इस हेतु आरंभ से ही उन्हें समभाव समदृष्टि का पाठ पढ़ाएं व अपने आचार, विचार व व्यवहार द्वारा उनके सामने सज्जनता का आदर्शतम रूप प्रस्तुत करें। इस तरह उनके संस्कार अच्छे हो जाएंगे और वे कुरस्ते पर चढ़ने से बच जाएंगे। इस तरह भौतिक व आत्मिक दोनों ज्ञान प्राप्ति के प्रति बच्चों को बाल्यावस्था से ही पुरुषार्थी बनाएं। इस संदर्भ में सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में वर्णित वचनों को सदैव याद रखें। माता पिता का फर्ज अदा जो है उच्च पदवी है, इसी से आत्म पद की प्राप्ति हो सकती है। माता पिता अंदरूनी व बैरूनी वृत्ति की स्वच्छता बनाए रखें ताकि उनके बच्चे तथा पारिवारिक अन्य सज्जन उनके घर के रखरखाव, उनकी बातचीत व आपसी व्यावहारिक एकता से प्रभावित हों और उन सब के अंदर भी ये सद्गुण अपनाने की इच्छा उत्पन्न हो। माता पिता को बच्चों की संगति पर कड़ी निगाह रखनी है। बच्चों को भयभीत न करें या उन्हें मारें नहीं, अपितु समभाव समदृष्टि की युक्ति अनुकूल कदम कदम पर अपनी जांचना यानी आत्मनिरीक्षण करना सिखाएं ताकि वे आत्मनियंत्रण द्वारा आत्म सुधार कर सकें। माता पिता को चाहिए
कि बच्चों के युवा होने पर उनके आचार, विचार व व्यवहार को परखते हुए जीवन में उन्हें स्वतंत्रता से निश्चय व निर्णय लेने योग्य बनने दें। इससे युवाओं के ख्याल में स्वतंत्रता का प्रवेश होगा और ज्यों-ज्यों वे अपनी विचार शक्ति द्वारा अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग स्वतंत्रता से करना आरंभ करेंगे, त्यों-त्यों उनकी बुद्धि विकसित होगी। इस प्रकार वे अपने आप को मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करने लगेंगे और उनके अंदर कार्य करने की क्षमता, प्रसन्नता और प्रफुल्लता बढ़ेगी। इस प्रकार वे विवेक शक्ति का भरपूर इस्तेमाल करते हुए सत्य असत्य के पारखी बनेंगे और नकारात्मक परिस्थितियों से अप्रभावित होने के कारण अपने जीवन काल में सच्चाई धर्म के रास्ते पर बने रहना सहज हो जाएगा। मांसाहार व अन्य नशीले पदार्थों के सेवन से स्वयं बचें व बच्चों को भी बचाए रखें। सात्विक आहार का सेवन स्वयं करें व वही बच्चों को खिलाएं। इस संदर्भ में याद रखें कि आहार ही शरीर है व शरीर ही आहार है। यह भी याद रखें कि केवल सात्विक आहार ही मनुष्य शरीर की स्वस्थता का हेतु होता है। अंततः बच्चों का मित्र बनकर उनका उचित मार्गदर्शन करें। ये समझ आया? ये तो बच्चों का है, बच्चों का जो लालन पालन करना है और उनके प्रति जो कर्तव्य है। अब बुजुर्गों के प्रति जो ध्यान रखना है उनका और उनके प्रति जो कर्तव्य है दंपत्ति का, वो ध्यान से सुनो। बुजुर्ग घर के श्रेष्ठ, आदरणीय, बुद्धिमान, अनुभवी व शील स्वभाव वाले वृद्ध सज्जनों को बुजुर्ग कहते हैं। बुजुर्ग अवस्था मनुष्य के जीवन काल की 4 अवस्थाओं यथा बाल, युवा, प्रौढ़ एवं वृद्ध में सबसे अंतिम अवस्था होती है। इस अवस्था में शारीरिक धातुओं व इंद्रियों के क्षीण होने के कारण शरीर दुर्बल और जीर्ण तथा समस्त शारीरिक अंग शिथिल हो जाते हैं। अतः घर के ये सदस्य अपनी शारीरिक देखभाल व आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं नहीं कर पाते। उनकी इस अवस्था को देखते हुए दंपतियों के लिए बच्चों की तरह उनका विशेष ख्याल रखना आवश्यक हो जाता है। कर्तव्य बुजुर्गों की आवश्यकताओं व इच्छा अनिच्छा का ध्यान रखते हुए उनसे अच्छा बर्ताव करें व उनकी सेवा हर प्रकार से हंसकर प्यार से करें ताकि घर में कोई कल्पना न होवे। अगर बुजुर्गों को क्रोध आ भी जाए तो हुक्म को पकड़ना है, अंदर खेद ना आवे। हमें ऐसी चाल चलनी है कि घर में कोई झगड़ा ना हो, अपितु घर के बुजुर्गों से आशीष ही मिले। हो सके तो अपनी व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय उनके साथ अवश्य बिताएं ताकि वे अपने आप को उपेक्षित व हीन न महसूस करें। इस संदर्भ में गुरुवाणी के शब्दों यथा जासो परनु आसवे घरनु को ध्यान में रखते हुए याद रखो कि आज हम बुजुर्गों के साथ जैसा बर्ताव करेंगे वैसा ही हमें भुगतना पड़ेगा। अतः बुजुर्गों के प्रति अपने फर्ज अदा को हंसकर पूरा कर इस तरफ से यश कमावें। अब बच्चों और बुजुर्गों का समझ आ गया। जी का व्यवहार कर पाते हो सारे? जी का व्यवहार बड़ों को छोटों को कौन कौन कर पाता है? ये बाकी क्यों नहीं कर पाते? क्या दिक्कत है उनको? तो नीचे करो, क्योंकि हम देख रहे हैं ना हाथों में
कई हाथों में पूर्णता नहीं है ना, और कई कर ही नहीं पाते। भूलकर भी बातचीत में तू का शब्द इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इस तरह से पकड़ होनी चाहिए बात पे। अब ये सावधान हो जाना, ऐसा मत होने देना, और जो नहीं कर पा रहे वो करना शुरू कर दो अभी के बाद, ठीक है? नहीं तो किस्मत बिगाड़ रहे हो। या फिर नेक नियति चाहिए, हाथ खड़ा करने में भी नेक नियति रखा करो। खुद को छुपाने के लिए हाथ खड़ा नहीं करना होता, वो कमी छुपाने की बात होती है ना। कमी को तो स्वीकारने वाला सज्जन ही सुधार सकता है, छुपाने वाला नहीं सुधार सकता उसको, कमजोर इंसान होता है वो। सो ये याद रखना है। सबसे महत्वपूर्ण बात कौन सी याद रखनी है? हाँ बोलो बोलो। क्या मिलने वाला है उससे? क्या मिलने वाला है? औलाद के रूप में क्या मिलेगा? शक्तिशाली है, शक्तिशाली औलाद मिलेगी ना। और है तेजवान होएगी, तेजस्वी जिसको कहते हैं, और कांतिमान, यश कीर्ति प्राप्त हो गई ना। और क्या होगा? जो देखे वही मुग्ध हो जाए, नहीं? और सुंदर होएगी, और स्वस्थ भी होएगी, पराक्रमी भी होएगी, हाँ? और तो सारे काम हो गए, ताली बजा दो फिर। अंततः याद रखो, गृहस्थ आश्रम समस्त पारिवारिक सदस्यों की आत्म उन्नति, गृहस्थ आश्रम समस्त पारिवारिक सदस्यों की आत्म उन्नति तथा सद्गुणों के विकास के लिए साधन रूप है। गृहस्थ आश्रम बोलो। समस्त पारिवारिक सदस्यों की आत्म उन्नति तथा सद्गुणों के विकास के लिए साधन स्वरूप है। तो आत्मिक उन्नति कैसे होगी? अगर ब्रह्मचर्य काल जो है उसमें आत्मज्ञान ज्ञान लिया, तो अब वो प्रयोग हो रहा है। अब प्रयोग हो रहा है तो उसमें से उन्नति निकलेगी, उन्नत होंगे ना हम। वहाँ तो धारण हो गया, गया मशीनरी में, अब वो प्रयोग हो रहा है तो उन्नत हो रहा है अब, और सद्गुणों का विकास होता है। उन्नति का दर्शन सद्गुणों के से ही होता है ना, श्रेष्ठता का। तो ये साधन स्वरूप है गृहस्थ आश्रम। ये जीवन का ये समय काल होता है, ये समय काल साधन होता है। उन्नति करके हम अगली अवस्था में जाते हैं। अगली अवस्था क्या होती है?
पहले ब्रह्मचर्य होती है, हाँ 4 अवस्थाएं होती हैं ना, हाँ हाँ वानप्रस्थ फिर सन्यास। तो ये वानप्रस्थ के लिए साधन है और सन्यास तक सब से आजाद होने का, मुक्त होने का साधन है ना। गृहस्थ आश्रम मुक्ति का साधन है, साधन मात्र है। और जो गृहस्थ आश्रम से भाग जाते हैं वो तो तभी लिखा हुआ है ना कि वो इंसान कलुकालवासी हो कैसे है, ग्रस्त नाम गृहस्थियों का चलाना पड़ेगा। तो इसके महत्व को समझना है ना गृहस्थ आश्रम के। पारिवारिक सदस्यों की आत्मोन्नति तथा सद्गुणों के विकास के लिए साधन स्वरूप क्या है? हाँ, जीवन का ये समय काल है। जो दंपति इस आश्रम के नियमों का पालन करते हुए, अब मुक्ति कहाँ से आएगी? इन नियमों का पालन करते हुए, इनमें नियम कौन से चलते हैं गृहस्थ आश्रम में? ब्रह्मचर्य वाले जो नियम नीति होते हैं वो चलते हैं और आत्मज्ञान व्यवहार में उतरता है। वो धारण हो गया, अब व्यवहार में उतर गया। तो जब व्यवहार में उतरता है तो इस क्रिया से व्यवहार में उतरना आत्मज्ञान का इंसान के लिए संतोष, धैर्य धारण कर सच्चाई धर्म की राह पर निर्भयता व स्वतंत्रता से समतप भाव से विचरने का उच्चतम आदर्श स्थापित करना सहज होता है, स्थापित कर पाता है ना वो। ऐसे पालना से चलता हो जो आता है वो आदर्श स्थापित कर पाता है। जब वानप्रस्थ तक वो आदर्श स्थापित हो गया तो उसके बाद क्या हो गया? मुक्ति। उसके बाद तो मुक्ति हो गई ना। आदर्श स्थापित कर पाते हैं। आदर्श स्थापित करना वही होता कि निष्काम रास्ते पर चलते हुए परोपकार प्रवृत्ति और ये सारे भक्ति और शक्ति से चलते हैं ना, तो अपने घर को पहुंचने वाली बात है, परम धाम को। जो दंपति इस आश्रम के नियमों का पालन करते हुए संतोष, धैर्य धारण कर सच्चाई धर्म की राह पर निर्भयता व स्वतंत्रता से समतप भाव से विचरने का उत्तम आदर्श स्थापित कर पाते हैं, उनके लिए निष्काम भाव से परोपकार करते हुए भक्ति शक्ति धारण करना कोई कठिन कार्य नहीं रहता। अंततः सजनों याद रखो, गृहस्थ धर्म विच रह के, बोलो, गृहस्थ धर्म विच रह के अपने आप नू पकड़ो। सजनों, गृहस्थ धर्म विच रह के अपने आप नू पकड़ो। ये क्रिया नहीं करते। अब ये क्रिया क्यों नहीं होती? कि मैं सब कुछ जानता हूं। वो मैं पकड़ छोड़ जाती है ना, खुद को नहीं पकड़ते, फिर औरों को पकड़ता है। वो औरों को अधिकार में लेता है। जब औरों को अधिकार में लेना शुरू करते हैं तो क्या होता है? नुकसान।
अपने पे अधिकार छूट जाता है। खुद पे अधिकार नहीं रख पाता ना। गृहस्थ धर्म विच रह के अपने आप ਨੂੰ पकड़ो, फिर फर्ज अदा तुसां हस के करो। फिर फर्ज अदा तुसां हस के करो। उस ईश्वर दे घर है सब कुछ, उस ईश्वर दे घर है सब कुछ। उस ईश्वर दा द्वारा आके फड़ो। समझ आ गई बात? तो काम बन गया। हो गए ना, मुक्ति हो गई ना। वानप्रस्थ के बाद कौन सा होता? ये इनको पता होता ना सबको, ज्ञानियों को, क्योंकि आत्मज्ञान में तो कोई सीढ़ी नहीं होती, ये ज्ञानियों की सीढ़ियां होती हैं ना। तो सीधा वहाँ स्थित रह के सब कुछ होता है, कोई सीढ़ी नहीं होते उसमें। पूरा अधिकार होता है, वश में होता है सब कुछ। चलो अब बोलो नेक नियति, बोलो भाई अब जीवन में जो भी करेंगे, जीवन में जो भी करेंगे, जीवन में जो भी करेंगे, चलो सफल हो वो तो अच्छा ही है। चलो समभाव समदृष्टि की युक्ति द्वारा सज्जन भाव अमन में लाने के लिए इस शांति शक्ति के प्रतीक के आगे शीश अर्पण करो जी, शीश अर्पण करो जी, शीश अर्पण करो जी।